हाँ तो बच्चों, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे, इसको आप लोगों ने 9th क्लास में भी देखा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग हिंदी में परमाणु संरचना कहते हैं बच्चों। हिंदी में इसे परमाणु संरचना कहा जाता है बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों क्या इसमें पढ़ना है हमें? इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या टॉपिक पढ़ने हैं? परमाणु संरचना में क्या टॉपिक पढ़ने हैं? फर्स्ट टॉपिक हमें ये पढ़ना है कि अर्लियर एटॉमिक थियरी, पहले एटम्स के बारे में कैसा सिद्धांत था, सिद्धांत कैसा था पहले, इसके बारे में पढ़ना। फिर हमें पढ़ना है बच्चों डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को क्या कहते हैं बच्चों? फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो बच्चों इस फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने हमें, कौन से साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवर किया, इसके बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम लोग मूलभूत कण कहते हैं। मूलभूत कण जनरली आप लोग जानते ही हैं कौन कौन से हैं। फिर हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और हम लोग फिर क्वांटम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें जैसे कि इनका शेप कैसा होता है और इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं तो कैसे होते हैं, ये सब पढ़ना है। ठीक है, क्वांटम मॉडल्स पढ़ने हैं। तो बच्चों इसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे शुरुआत में प्रारंभिक परमाणु सिद्धांत क्या था। पहले इस एटॉमिक थियरी को हम लोग क्या मानते थे? तो 400 BC इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर, जो इंडिया के जैसे मान लीजिए महर्षि कणाद ऋषि और जो ग्रीक देश थे उनके फिलोसोफर, ये मानते थे बच्चों कि जो एटम्स होते हैं उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, उनको ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। क्योंकि जो एटम वर्ड आया है बच्चों, ये ग्रीक वर्ड से आया है, एटोमिया से, एटोमिया। और एटोमिया का मतलब होता है अनकटेबल, जिसको हम लोग कट नहीं कर सकते हैं, या नॉन डिविजिबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है और डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो जिसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते हैं और नहीं तोड़ सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एटम। और ये एटम वर्ड आया है बच्चों एटोमिया से। एटम को हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों? एटम को हिंदी में कहा जाता है परमाणु। तो परमाणु का मतलब ये होता है जिसको हम लोग अविभाज्य, अविभाज्य जिसे तोड़ नहीं सकते, हम उसे परमाणु कहते हैं बच्चों। ये ध्यान, सबसे छोटा, सबसे छोटा। अब इसको महर्षि कणाद ने पहले ही बता दिया था, 400 BC पहले ही बता दिया था। लेकिन उसके बाद डाल्टन्स ने भी समझाया, जॉन डाल्टन्स ने भी, और इन्होंने भी यही बात कहा था बच्चों। मैं आप लोगों को मालूम होगा, इसे हम पोस्टलूट भी कहते हैं, पोस्टलूट्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उन्होंने थिंकिंग किया और सोचा और बताया इसके बारे में। क्या सोचा उन्होंने? एटम्स के बारे में क्या सोचा? उन्होंने बोला बच्चों कि यह एक पार्टिकल से और इसी से सब कुछ बना हुआ है, छोटा पार्टिकल से। सारे पदार्थ, एटम्स, मैटर्स, सभी एटम से बने हुए बच्चों। उनकी थियरी क्या थी? थियरी थी बच्चों जैसे कि हम लोग थियरी बोल सकते हैं कि एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम्स नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। इसका मतलब बच्चों ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है? तो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सब आप लोगों ने लॉ पढ़ा था। और इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे मास के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं बच्चों, कंपोजिशन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर H2O बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर H2O बनाते हैं। तो बच्चों इनका जो रेशियो है 1:8 है। एटम तो डिवाइड नहीं हुआ है ना, एटम तो वही है, हाइड्रोजन ही और ऑक्सीजन है। भले मैटर्स अलग हो गया है, हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ है, H2O एक अलग पदार्थ है, मैटर अलग हो गया, पदार्थ अलग हो गया, लेकिन एटम्स वही है बच्चों। एटम्स में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, सेम टू सेम एटम है। यहाँ पर जो एटम है वही यहाँ पर भी है, जो यहाँ पर एटम है वो भी यहाँ पर, बस मैटर चेंज हो गया है। ये है हाइड्रोजन गैस, ये है ऑक्सीजन गैस। इसे हम लोग हाइड्रोजन गैस कहते हैं और इसे हम लोग ऑक्सीजन गैस कहते हैं, ऑक्सीजन गैस। इन दोनों से मिलकर ये जो बना है वाटर बना है। तो मैटर अलग हो गया, पदार्थ अलग हो गया, एटम्स वही है। अब बच्चों इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना था, आप लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अपरमाणविक जो मूलभूत कण होते हैं, जो एटम्स के अंदर पाए जाते हैं, परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुआ, उनकी खोज कैसे हुई।
इनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इनको पढ़ने से पहले आप लोग को एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के बारे में जानना होगा, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन बच्चों, एक विद्युत विसर्जन नलिकाएं होती है, नलिकाएं, जिसे हम लोग सीआरटी ट्यूब भी बोलते हैं। और ये सीआरटी ट्यूब कैसे बनता है बच्चों, इसको कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग देखेंगे बच्चों। कुछ साइंटिस्ट जैसे कि माइकल फैराडे ने इसके बारे में डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बताया था, कैसे डिस्चार्ज ट्यूब बनाया जाता है। और ये डिस्चार्ज ट्यूब बनाया जाता है बच्चों, यहाँ पर आप लोग को एक ग्लास का ट्यूब दिख रहा होगा, ये ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, हिंदी में हम लोग नलिकाएं कह सकते हैं। और इस ग्लास ट्यूब में बच्चों 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है बच्चों एनोड और एक होता है कैथोड। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। जो कैथोड होता है बच्चों वो नेगेटिव चार्ज होता है, और जो एनोड होता है बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हिंदी में भी कैथोड को कैथोड ही कहते हैं बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट बच्चों, इसके बारे में थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट से बताया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों, तो सामने दिख रहा होगा बच्चों कि ये है कैथोड, ये है एनोड, और इसमें हम लोग हाई पोटेंशियल, उच्च विभव, हाई पोटेंशियल, उच्च विभव वोल्टेज देंगे। और उच्च पोटेंशियल देने के बाद क्या होगा बच्चों, इसमें एक रे प्रोड्यूस होगी, ये रे है, किरण है, रे, किरण। तो ये रे जो होता है बच्चों वो कैथोड से ही बाहर आती है, इस प्लेट से ही बाहर आती है। ये कैसे मालूम किया गया था, तो इमेज के द्वारा, इमेज के द्वारा। कैसे, इसके अंदर एक क्रॉस रख दिया गया था, और वो जो क्रॉस है बच्चों, उस क्रॉस का इमेज एनोड पर पड़ा था, और एनोड पर पड़ने के कारण हम कह सकते हैं कि ये जो रे है, ये जो किरण है, वो कौन सी किरण है बच्चों, कैथोड किरण है। कौन सी किरण है, कैथोड किरण है। अब इसको कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या ये किसी फील्ड में इफेक्ट होती है, क्या कैथोड रे पर कोई चार्ज होता है, ये जो कैथोड रे है क्या इसके ऊपर कोई चार्ज होता है। तो इसको कैसे मालूम किया गया बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, जिसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के द्वारा। वो कैसे, तो बच्चों एक बैटरी जोड़ दिया, और बैटरी के टर्मिनल से मैंने प्लेट जोड़ दिया। यहाँ पर बच्चों बैटरी का प्लस टर्मिनल है, तो इससे जो जोड़ेंगे हम लोग उसे एनोड कहेंगे, इस प्लेट को एनोड कहेंगे, एनोड। और इस प्लेट को जो नीचे जोड़ा गया है बच्चों, इसे हम लोग कैथोड कहेंगे। अब ये रे हुआ क्या, ये रे जब पास हुआ बच्चों, तो कैथोड एनोड प्लेट की तरफ, एनोड प्लेट की तरफ मूव हो गया। इस रे को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, ऐसे सीधे, लेकिन ये रे क्या हुआ बच्चों, एनोड की तरफ चला गया, ये एनोड की तरफ। एनोड की तरफ जाने का मतलब क्या निकला, एनोड की तरफ जाने का मतलब ये निकला कि ये जो रे है बच्चों, इसमें कोई ना कोई चार्ज है। कौन सा चार्ज है, तो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि एक छोटा सा प्रिंसिपल है बच्चों, सिद्धांत है। क्या है बच्चों प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है, ये है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के कंटेंट में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर पॉजिटिव पार्टिकल्स है तो नेगेटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षण करेगा, अट्रैक्ट। तो बच्चों ये नेगेटिव पार्टिकल्स है, ये कैसे मालूम चला, क्योंकि ये एनोड की तरफ गया, एनोड की तरफ गया। एनोड की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, आकर्षण हुआ। और किसने आकर्षण किया, एनोड ने। इसका मतलब इस रे में कौन सा पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो बच्चों कैथोड में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये पार्टिकल्स कैसे मालूम चला, मोमेंटम से। तो इस तरह मालूम चल गया कि कैथोड में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को स्टोनी ने पहले इलेक्ट्रॉन बताया था, और पार्टिकल्स के बारे में जे थॉम्सन ने बताया था। तो हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसे कहते हैं बच्चों, जे थॉम्सन को बोलते हैं। अब इस बच्चों इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है, देखो आगे उन्हीं का मतलब जे थॉम्सन के बारे में एक्सप्लेन किया, वो तो फैराडे का था, केवल रे बताने के लिए। अब इसको सेम टू सेम उन्होंने लो प्रेशर, मतलब यहां से वैक्यूम से एयर बाहर निकाल दिया, और इसमें लो डेंसिटी वाला एयर रख दिया, जैसे कि हीलियम और ये सब गैस रख दिया, और वेरी हाई वोल्टेज दे दिया, जिसे यहाँ पर लाइटिंग हुआ, और ये आप लोग जानते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, इसमें
इसमें इसके बारे में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेगा, कैथोड से ये एनोड की तरफ गया है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग कैथोड की। क्या है बच्चों कैथोड की कुछ प्रॉपर्टी, ये देख लेते हैं हम लोग। कैथोड की प्रॉपर्टी क्या है? कैथोड की प्रॉपर्टी है कि यह कैथोड से एनोड की तरफ जाती है और ये किसी भी फ्लोरोसेंट मटेरियल से जब भी टकराएगा, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, इससे टकराएगा तो लाइटिंग प्रोड्यूस होंगे।